छूने के बाद में भी इस पे कोई जाकर हुक्म नहीं लगाएगा। तो छूने के बाद में उन्होंने मज़ार अनवर को सही किया, कब्र अनवर को सही किया। अच्छा देखा तो पानी कब्र में नहीं था, पानी आ रहा था कब्र में, लेकिन कब्र बिल्कुल पानी से साफ थी, कोई पानी का निशान नहीं था। सही किया आपने और फिर जाकर सोए। रात में ख्वाब में सुभान अल्लाह, चेहरे पर जलाल का आलम, ऐसा जलाल कि पुरहैबत, आदमी देखे तो कांप जाए। उस पाक के जलाल से तो औलिया कामिलीन पनाह मांगते हैं। वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह गौस पाक के जलाल से हमें महफूज रखे, क्योंकि जिस पर बरस जाए सब कुछ छीन जाए। वो जलाल में आए, मानते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी कब्र को खोलने की। अपने औलाद से कह रहे हैं, हिम्मत कैसे हुई मेरी कब्र को खोला, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगा देने की। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने मुझे गौसुल आलम बनाया है, मुझे गौसे आजम बनाया है। कहा हुजूर पानी आ रहा था, इसलिए मुझे लगा कि पानी कहीं आपको तकलीफ ना दे। फरमाया क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने मुझे गौसुल आजम बनाया है। जमीन और आसमान में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसी शय पैदा ही नहीं की जो अब्दुल कादिर की कब्र में आकर उसे तकलीफ कोई शय ऐसी पैदा नहीं की जो अब्दुल कादिर की कब्र में आकर उसे तकलीफ पहुंचाए। पानी की क्या मजाल जो मेरी कब्र में आकर मुझे तकलीफ पहुंचाए। अल्लाह ने मुझे गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज किया है। कायनात में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी कब्र में मुझे तकलीफ पहुंचा सके। कोई ऐसा नहीं है, किसी ने अल्लाह ने कोई ऐसी शय पैदा ही नहीं की। वो अस्पाक फरमाते हैं मैं वो हूँ कि पानी मेरे हुक्म से चलता है, मैं वो हूँ कि हवा मुझसे इजाजत लेती है, मैं वो हूँ कि सूरज मेरे कहने से उगता है, और मैं वो हूँ कि चांद मेरी इजाजत बगैर नहीं आता। हिम्मत कैसे हुई? फरमाते हैं गौस पाक कोई और होता और वो ये जुर्रत करता ना, तो फिर उसका अंजाम क्या होता और उसका हश्र क्या होता ये वो देख लेता। कहा हुजूर मुझे नहीं पता था, मुझे वो फला साहब ने आकर कहा अच्छा अब वो वहां नहीं रहेंगे, जिसने इत्तला दी आपको आकर, अब वो वहां नहीं रहेंगे। और कोई दूसरा होता तो उसको उसके साथ क्या होता ये वो खुद देखता, मगर चूंकि तुम मेरी औलाद हो, तुम मेरा खून हो, इसलिए तुम पर इताब नहीं करूंगा, मगर ये जुर्रत तुमने की है इसलिए मैं तुम्हारी एक आंख लेता हूं। ये कहकर सरकार बगदाद में हाथ रखा। इतने में वालदा ने आकर उन्हें जगाया, बेटा उठो, फज्र का वक्त हो गया है। और लोग जो है वो बड़े जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तो आप उठे, उठने के बाद में आप कहते हैं अम्मी मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा। बोले क्या बात है? बोले पता नहीं एक आंख से दिख रहा नहीं है। तो इन्हें ख्वाब याद आया कि गौस पाक ने कहा था मैं तुम्हारी एक आंख लेता हूँ। कोई दूसरा ये जुर्रत करता तो उसके साथ उसका हश्र क्या होता कि वो जानता है, मगर तुमने चूंकि तुम मेरा खून हो, मेरी औलाद हो, इसलिए तुमको इताब नहीं करूंगा, मगर तुम्हारी एक आंख ले लूंगा। कहा कहने के बाद में बड़े पीर दस्तगीर, अब वो उन्होंने समझ गए कि ये मामला जो है वो बड़े पीर की बारगाह से हुआ है। दरवाज़ा खोला तो पता चला मुअज्जिन साहब जो है वो अपना दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, कई देर हो गई, अजान का वक्त गुजर गया है, दरवाज़ा नहीं खोल रहे। आप दौड़े दौड़े गए, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, आवाज़ दी, नहीं खोल रहे थे, आपने रुक दिया। तो
दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ा गया तो देखते हैं गौस पाक ने फरमाया था कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे, तो मुअज्जिन का इंतकाल हो गया। ये गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला है। हम किसके गुलाम हैं? गौस पाक के। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बन जाते हैं। बनो तो सही इन सरकारों के सच्चे गुलाम बनकर देखो, फिर खौफ को तुमसे खौफ हो जाएगा। समझे? खौफ तुमसे खौफ खाएगा। कि जब बोलते हैं ना कि जब शेर मैदान में आता है तो सारे गीदड़ भागते हैं। समझे? तो अपने आप को शेर तो बनाकर देखो तो पता चलेगा कि सारे गीदड़, क्योंकि जंगल से शेर गायब होते हैं ना तो गीदड़ अपने आप को शेर समझने लगते हैं। तो यही हाल इस वक्त हो रहा है। इन गीदड़ों ने अपने आप को शेर समझना शुरू किया है, मगर उन्हें पता नहीं कि ख्वाजा के शेर अभी भी जिंदा है। ये नहीं जानते कि ख्वाजा का हर गुलाम शेर होता है। वो ये नहीं जानते कि औलियाए कामिलीन का कुत्ता शेरों पर भारी होता है। वो ये नहीं जानते। बनो वैसे, ये दीन आपसे तकाजा कर रहा है। नौजवानों से कहूंगा, बनकर देखो तुम इन सरकारों के हो जाओ, फिर सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दो और फिर ये कहो आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी। कहो फिर देखो इन सरकारों की मदद तुम्हारे साथ कैसे होती है, फिर देखो। मगर बनो वैसे, अपने अंदर तब्दीली लाओ, शरीयत की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी, नमाज किसी हाल में मत छोड़ो, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करो। किसी भी हाल में नमाज को नहीं छूटने दो। नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ो, चेहरों पर सुन्नत रसूल रखो, अपनी जिंदगी को इस्लामी जिंदगी बनाओ, सच्ची तौबा करो। जिसको सच्ची तौबा नसीब हुई अल्लाह की बारगाह में उसका बड़ा अजर है। लोगों के ऐब तलाश करने से बेहतर अपने अंदर ऐब तलाश करो। अपने ऐबों के तरफ देखो कि मुझ में क्या कमी है और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करो। जो शख्स अपनी इस्लाह में लग जाएगा वो दुनिया से बेनियाज हो जाएगा। अपनी इस्लाह करो। दीन के लिए, दीन आपसे तकाजा कर रहा है, दीन के लिए खड़े हो जाओ, तो फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला गैब से तुम्हारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करता है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हमें, अगर कोई गैर शरई कलिमात मेरी ज़बान से निकले हो, ऐसे जुमले मैंने अदा किए हों जिस पर शरीयत की गिरफ्त हो, तो मैं सादात और उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह इनकी मौजूदगी में और आप तमाम लोगों की गवाही में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। और मेरे साथ आप भी इस नीयत से कि अगर मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा करें। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अहमद रज़ा जिंदाबाद, मस्तके आला हज़रत फ़ाइदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।